दशा अंतरदशा के रूप में सिक्स्थ हाउस कभी भी एक्टिव नहीं होना चाहिए शादी करते समय, अन्यथा वो सेपरेशन के योग बनवा देगा, भले ही कितना अच्छा कुंडली मिलान आपका हो। भाई सब कैसे हम कुंडली मिलान करें ताकि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुंडली मिलान किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हमारे वैवाहिक जीवन में हमें कोई भी परेशानी नहीं हो। छोटी मोटी परेशानियां सब कोई सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि एडजस्टमेंट बहुत अधिक हाई लेवल पर होता है तो डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कुंडली मिलान के माध्यम से हम हमारे वैवाहिक सुखों को बहुत अधिक हद तक पहले से ही जान सकते हैं कि हमारे वैवाहिक सुखों में कितनी वृद्धि रहेगी, एक दूसरे के कितने वह कंपेटिबल रहेंगे, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हमारा संतान सुख कैसा रहेगा, भाग्य का साथ हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य अर्थात हमारी आयु अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर कोई बड़ी लंबी प्रॉब्लम तो नहीं होगी स्वास्थ्य से संबंधित। इस तरीके की संपूर्ण जो जानकारियां हैं वह हम कुंडली मिलान के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि जब भी हम शादी करने जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं कि हम जिस घर में जाएंगे वहां हम एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या कोई बॉय है लड़की पसंद कर रहा है तो उसे भी यही डर रहता है कि जो आने वाली गर्ल है वह मेरे परिवार के साथ एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या मेरे साथ वह खुश रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, डाइवोर्स जैसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। तो यह सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही आसान तरीके से आप कुंडली मिलान के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन कुंडली मिलान ऐसी जगह आपको करवाना है जहां वाकई में आपको 100% सही जानकारी प्राप्त होती है। पिछले कई वीडियो में मैंने विभिन्न टॉपिकों के माध्यम से कुंडली मिलान टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करा है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखिए। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी रिश्ता आता है XYZ, वर हो या वधु हो, लड़का हो या लड़की हो, सब कोई जातक परिवार क्या करते हैं, हम देख लेते हैं हाँ भाई लड़का अच्छा है, कमाता अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, किसी पंडित जी के माध्यम से हम कुंडली मिलान कर लेते हैं और हम सॉफ्टवेयर से देख लेते हैं 30 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं, 27 गुण मिल रहे हैं, बहुत अधिक अच्छा गुण मिलान है और मंगल दोष भी नहीं है। बस ये दो ही चीज़ें हम कंसीडर करते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। यदि ये दो चीज़ें नहीं मिलती है तो हम रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी गलती आप यहीं पर करते हैं। तो आपको हमेशा कुंडली मिलान करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वह आपको जानना आज बहुत अधिक ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको मैनुअली कुंडली मिलान करना है। सॉफ्टवेयर पर यदि गुण आपके 18 से ऊपर मिल रहे हैं, अर्थात 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 जो भी गुण मिल रहे हैं उनको देखकर आपको बिल्कुल खुश नहीं होना है। और यदि गुण कम भी मिल रहे हैं, अर्थात 12, 13, 15, 8 गुण भी मिल रहे हैं तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि जब हम मैनुअली कुंडली मिलान करते हैं तो गुणों में वृद्धि भी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कई दोष कैंसिल हो जाते हैं जिससे हमारे गुणों में वृद्धि होकर हमारे गुण 21 गुण मिल जाते हैं, 26 गुणों तक मिल जाते हैं, जिससे हम वह रिश्ता जो होता है बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। तो रिश्ते के लिए हाँ भी हो जाती है। जब हम मैनुअली कुंडली मिलान करते हैं तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए हमेशा सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान आपको नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करना है। मंगल दोष से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि मंगल दोष के कैंसल के नियम होते हैं बहुत सारे। डिटेल में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना है। हर टॉपिक के ऊपर मैंने मेरे इस चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। आप उस ज्ञान को लेंगे तो आपको बहुत अधिक अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी, जिससे आपको कोई भी डरा नहीं सकता है और ना ही आप कोई गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। इसलिए डिटेल जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट वे में मैं आपको यह बता रही हूँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस प्रकार से आपको कुंडली मिलान करते समय क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। यदि वह स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे और वह चीज़ें सारी फुलफिल होती है तो वह कुंडली मिलान हमारा अच्छा होता है, ठीक है। तो हमको दो चीज़ों पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं जताना है। एक तो गुण मिलान
कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो खुशी भी नहीं जतानी है, दुख भी नहीं जताना है। सीधा सीधा डिसीजन कहाँ पर हमको फाइनल डिसीजन कैसे लेना है, मैन्युअली कुंडली मिलान करके हमको फाइनल डिसीजन लेना है। मंगल दोष से हमको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि जितने हाउसेस में मंगल को प्लेस कर दिया है उतने हाउसेस से तो 80 to 90% लोग मांगलिक हो जाते हैं। और फिर कई लोग तो चंद्र राशि से भी मांगलिक को देख लेते हैं, कई लोग कारक ग्रह से भी मांगलिक को देख लेते हैं। तो इसका मतलब तो 100% दुनिया मांगलिक हो गई ज्योतिषों के अनुसार। लेकिन मंगल दोष के कैंसल के बहुत सारे नियम होते हैं। हो सकता है वह एक नियम आपकी कुंडली में भी अप्लाई हो रहा हो और अभी तक आप मांगलिक 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 कर रहे हैं अपने आप को, और रिश्ते हैं कि रिजेक्ट करे जा रहे हैं कि भाई मुझे तो मांगलिक लड़की चाहिए या मांगलिक लड़का ही चाहिए, और रिजेक्शन चल रहा है, जिससे अच्छे से अच्छा रिश्ता आप अपने हाथ से गंवा देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, आपकी कुंडली, दोनों की पर्सनल कुंडली अच्छी होनी चाहिए। अर्थात उसमें कोई, जैसे आयु का विचार सबसे पहले करना चाहिए कि आयु अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कोई लंबी प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों की कुंडली में, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों की कुंडली में। फिर संतान भाव अर्थात 5th हाउस को भी हमको देखना है कि संतान पक्ष अर्थात शादी होने के पश्चात संतान उत्पत्ति में कोई बाधा तो नहीं है, इस चीज को देखना है। 7th हाउस जो हमारे मैरिड लाइफ की नींव होता है, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण हाउस है जो शादी को आगे लॉन्ग टर्म तक चलाता है। यदि 7th हाउस किसी न किसी कारणवश पीड़ित है, दोनों का, एक का नहीं दोनों का, तो फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल चर्चा आपके साथ करी थी मैंने कि 30.5 गुण मिलने पर भी हम शादी नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही था कि उनकी दोनों की कुंडली में 7th हाउस की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक की कुंडली में कम से कम 7th हाउस अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि एक की कुंडली में अगर 7th हाउस अच्छा होगा तो दूसरे को वह एडजस्ट कर लेगा। लेकिन दोनों की कुंडली में अगर 7th हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है तो मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यह चीज़ आपको ज़रूर देखना है। नवांश में भी 7th हाउस की स्थिति क्या है, 7th हाउस में कोई नेगेटिव ग्रह तो प्लेस नहीं है, उन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना है। अर्थात फाइनल डिसीजन लग्न कुंडली के आधार पर आपको नहीं लेना है। लग्न कुंडली में यदि स्थितियां नेगेटिव मिल रही है तो फिर नवांश में हमको देखना है वो चीज़। नवांश में भी यदि नेगेटिव स्थिति मिल रही है तो फिर उस रिश्ते के लिए हमको मना करना है। लेकिन नवांश में यदि किसी एक की भी कुंडली में 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है, पाप पीड़ित नहीं है, पाप पीड़ित का मतलब नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है या फिर कोई नेगेटिव ग्रह वहां पर स्थित नहीं है, इस चीज को आपको वहां पर देखना है। और नवांश में लग्न की स्थिति भी आपको जरूर देखना है। दोनों की कुंडली में लग्न यदि मजबूत होगा तो वैवाहिक सुखों में उतनी अधिक वृद्धि होगी। तो नवांश कुंडली में लग्न की स्थिति और 7th हाउस की स्थिति का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अधिक जरूरी है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। ये आपने देख लिया, 7th हाउस की स्थिति आपने लग्न कुंडली में देखना है और नवांश में लग्न की स्थिति और 7th हाउस की स्थिति दोनों को देखना है, दोनों की कुंडलियों में कंपेयर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है हमारे कारक ग्रह। कारक ग्रह कौन होते हैं? बॉय की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होना जरूरी है। शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ का कारक ग्रह भी होता है। आपकी कुंडली में जिस भी भाव का वह मालिक होगा, भाव से रिलेटेड भी आपको जीवन में प्रॉब्लम होगी। प्लस यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो गया तो धन से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्लस हमारे वैवाहिक सुखों में कमी होती है, क्योंकि शुक्र जो है हमारे फिजिकल रिलेशनशिप का कारक ग्रह है। शुक्र बॉय की कुंडली में स्पर्म का कारक ग्रह है। यदि वह कमजोर हो गया तो फिर उसको वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी। तो बॉय की कुंडली में हमको शुक्र की स्थिति देखनी है। इसी प्रकार से गर्ल की कुंडली में गुरु की स्थिति देखनी है। गुरु भी वैवाहिक सुखों को प्रदर्शित करता है गर्ल की कुंडली में कि उसका होने वाला हस्बैंड उसके लिए कैसा रहेगा और उसको उसके जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा अपने होने वाले हस्बैंड से। तो गर्ल की कुंडली में गुरु की स्थिति जितनी अधिक स्ट्रांग होगी उतना ही वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। यदि सपोज करिए लग्न कुंडली में दोनों की स्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन नवांश में उसको चेक करना है गुरु और शुक्र की स्थिति। यदि कुंडली में गुरु और शुक्र नवांश में जाकर अच्छे हो गए, अच्छे प्लेसमेंट उनको मिल गया, तो वहां पर शुभ स्थिति मानी जाती है। तो दोनों का कंपैरिजन आपको बार बार करना है। तो कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं, कुंडली मिलान जब हम करते हैं, तो काफी समय लगता है इन बारीकियों को देखने में।
तो आप जो फाइनल डिसीजन ले रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर से हमने कुंडली मिलान कर लिया और फाइनल डिसीजन ले लिया, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें देख ली आपने, मंगल दोष देख लिया, 7th हाउस देख लिया, चंद्र राशि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो चंद्र राशि का मिलना बहुत अधिक ज़रूरी है। चंद्र राशि का मतलब क्या होता है, दोनों के विचार कितने मिलने चाहिए। यदि मन मिलेगा तभी तो एक दूसरे के साथ वह रह पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को वह समझेंगे, एक दूसरे को दिल से पसंद करेंगे। यदि वे एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेंगे तो छोटी सी दशा भी कोई नेगेटिव एक्टिव हो गई तो दोनों में यदि कड़वाहट पहले से ही है तो फिर डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार हम देखते हैं कि शादी के 1 महीना 2 महीना भी नहीं होता और डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा कौन सा नेगेटिव जीवन में हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि दोनों की कुंडली मिलान सही नहीं होता है। और उसके अलावा फिर आपको दशा भी ज़रूर देखना है कि भाई दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। दशा अंतर्दशा के रूप में 6th हाउस कभी भी एक्टिव नहीं होना चाहिए शादी करते समय, अन्यथा वो सेपरेशन के योग बनवा देगा। भले कितना अच्छा कुंडली मिलान आपका हो, भाई सब चीज़ें आपकी ओके ओके हो रही, लेकिन दशा अंतर्दशा जब आपने शादी करी उस समय 6th हाउस की एक्टिव है तो वो परेशानी क्रिएट करेगी। या कोई अन्य नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है तब भी आपको शादी करने से बचना है। तो वो टाइम पीरियड को थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए, आगे कोई शुभ मुहूर्त है तब हमको शादी करना चाहिए। तो जब भी हम शादी करते हैं तो शुभ मुहूर्त भी इसीलिए निकाला जाता है ताकि अगर कुंडली मिलान परफेक्ट है तो हमको शुभ मुहूर्त में शादी करनी है। शुभ मुहूर्त में हमको दशा अंतर्दशा का कंसिडर करना बहुत अधिक ज़रूरी है कि कौन से टाइम पीरियड में आप शादी करना चाहते हैं। वह दशा अंतर्दशा पर सबसे बड़ा रोल प्ले वहाँ पर होता है। यदि नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही है किसी की कुंडली में भी तो नेगेटिव रिजल्ट नेचुरली मिलेंगे। बाय फॉल्ट दोनों की कुंडली में ही अगर 6th हाउस एक्टिवेट है तो 101% डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भले कितना अच्छा कुंडली मिलान हो। तो ये चीज़ें देख ली। फिर उसके बाद हमको अष्टकूट मिलान भी देखना है। अष्टकूट मिलान में 8 गुणों के बारे में जानकारी दे रखी है। वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी दोष, इनके सभी के अंक हैं जो कि टोटल मिलकर 36 होते हैं। तो उन 36 गुणों में से कम 18 गुण मिलने चाहिए, वो भी मैनुअली चेक करने पर। ऐसा नहीं सॉफ्टवेयर ने 12 गुण मिले हैं तो आप परेशान हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 30 गुण मिल रहे हैं तो खुश हो रहे। यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है, आपको मैनुअली चेक करना है हर चीज़ों को, तब वह कुंडली मिलान परफेक्ट होता है। आप सोचेंगे मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, इतनी सारी चीज़ें तो मिलती नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, बेसिक अगर मिल रहा है, कुछ 1-2 पॉइंट हमारे मिस हो रहे हैं तो उनके उपाय संभव है। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि पांचों चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने बताई है उसमें से सिर्फ 1 या 2% ही मिल रहा है और 80% कुंडली नहीं मिल रही है, तो उस रिश्ते को आपको बिल्कुल मना करना है। क्योंकि आज का जीवन ऐसा हो गया है, वैसे ही तो सबके मन में वैसे ही डर है कि शादी के बाद कैसा हमारा जीवन होगा, होने वाली वाइफ हमारे लिए अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, या होने वाला हस्बैंड हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, या हमको कोई परेशानी होगी। वैसे ही इतने लोग वैसे ही परेशान हैं। लेकिन यदि कुंडली मिलान भी नहीं होता है तो फिर जीवन में और अधिक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमारे पास यह एक टूल है, ईश्वर ने हमको हमारी बर्थ चार्ट दी है, जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो आप जीवन में यह एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो हमेशा आपको मैनुअली कुंडली मिलान ज़रूर चेक करवाना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने जीवन का अहम डिसीजन यह लीजिए। दोस्तों, कुंडली मिलान टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर कर रखे हैं। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके ज़रूर आपको देखना है, उससे आपको बहुत अधिक अद्भुत जानकारियाँ मिलेगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही अवेयरनेस दे रही हूँ कि आप कुंडली मिलान करते समय शादी करने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें कोई भी डिसीजन निकले उससे आपको खुश और दुखी नहीं होना है। फाइनल डिसीजन आपको तभी लेना है जब आपका मैनुअली कुंडली मिलान ओके होता है, उसमें आपको यस के रूप में आंसर दिया जाता है, या फिर कोई 60 या 50% कुंडली मिलान होता है, कुछ उपाय बताए जाते हैं, तो वह आपको ज़रूर करना है ताकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर आपको ज़रूर करना है ताकि आपके माध्यम से भी दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।
और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, उसे भी मैं ज़रूर कवर अप करने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड